नमस्कार। आज चर्चा करते हैं जो ट्रम्प है ना, जब से राष्ट्रपति बने हैं दोबारा टर्म में, उसके बाद जो खेल कर रहे हैं ना अपना बिजनेस डील करने के लिए और दुनिया में जो है शांति कायम कर रखी है, उस विषय में चर्चा करते हैं। देखो, ट्रम्प जब से ही राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने एक तरह से बिजनेस डील शुरू कर दिया दुनिया के साथ में। जिस भी देश के साथ बिजनेस डील करना चाहता है उसको पहले डराता है, धमकाता है और फिर डील करता है। इसी तरह से उसने यूक्रेन के साथ करी थी और इसी तरह से वो करना चाह रहा था ईरान के साथ में। और ईरान को पहले तो कहा समझौता करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डायलॉग करने के लिए। अगर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर भय दिखा युद्ध का और एक तरह से इजराइल के साथ मिलकर हमले कराए ईरान के ऊपर। और जब ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया और नुकसान करना उनका शुरू कर दिया, फिर उनको लालच देना शुरू कर दिया ट्रंप ने। और अब क्या नई चाल चली है, अब क्या नया बिजनेस शुरू कराया है, ईरान के साथ बातचीत करना चाह रहा है और डील करना चाह रहा है। और 30 जो बिलियन डॉलर है ना, उसकी डील करना चाह रहा है और कह रहा है अब ये जो 30 बिलियन डॉलर तुम्हें दे दूंगा, 6 8 7 जो बिलियन डॉलर है वो उन पर जो तुम्हारे सैंक्शन लगा रखे वो हटा दूंगा। और कई तरह के लालच दे रहा है इसी तरह से। और ये जो ईरान है ना, इनके जो नेता है, ईरान की जो जनता है, उसने अमरीकियों को बिल्कुल धमका दिया है। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया, ईरान के जो शासक है, सर्वोच्च नेता है अली खामेनी, उन्होंने भी दुनिया को बता दिया, अमेरिका को भी बता दिया और ट्रंप को समझा दिया, ट्रंप को, कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एज इट इज चालू रहेगा। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक बढ़िया नेता नहीं है। ट्रंप क्या है, जो बिजनेस डील करता है ना, वो ये सोचता है जो बिजनेस डील होती है इसी तरह से जो राष्ट्र अध्यक्ष डील है ना, वो भी इसी तरह से होनी चाहिए। राष्ट्र जो अध्यक्ष होते हैं वो डील करते हैं अपने देश की जनता के बारे में सोच कर, अपने देश की भलाई के बारे में सोच के, अपना प्रॉफिट नहीं देखते। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो डील करते हैं अपने प्रॉफिट को देख करके। क्योंकि ट्रंप बचपन से ही बिजनेसमैन एक तरह से, और प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबारी है, रियल स्टेट का, रियल स्टेट की बड़ी बड़ी डीलें भी करी है। तो इसी तरह से वो इंप्रेस जमाकर दुनिया के जो राष्ट्र है उनके ऊपर दबदबा बढ़ा के डील करना चाह रहा है। जैसे वो रियल स्टेट में बड़ी बड़ी डीलें की है उसने, तो ये चाह रहा है, उसके मन में बात बैठी हुई है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष है ना, उनके साथ भी जो डील की जाए वो इसी तरह की जाती है। लेकिन उस डील में और इस डील में दिन रात का फर्क है। क्योंकि वह है बिजनेस और यह है संबंध एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के साथ में। जैसे ही ईरान ने इनकी बात नहीं मानी, अपना परमाणु कार्यक्रम चालू रखा, तो इजराइल के माध्यम से दबदबा बना करके हमले कराए, हमले करा के खुद भी हमला किया। और ना तो परमाणु संयंत्र तबाह हुए और ना परमाणु कार्यक्रम रुका, और अब फिर डील करनी शुरू कर दी। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ डील करी थी और पाकिस्तान को पैसे भी दिलवा दिए। इसी तरह से यूक्रेन के साथ डील करी है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनको धमका भी। इसी तरह से जो एक और राष्ट्राध्यक्ष आए थे अफ्रीका से, उनको भी धमका था इन्होंने। यानी इनका काम एक तरह से धमकाना है। और सभी देवी और सजनों में बताना चाह रहा हूं कि जो G7 की मीटिंग थी कनाडा के अंदर है, उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी गए थे और राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो बीच में छोड़ गई, इतनी अर्जेंसी दिखा कर आए थे, पता नहीं कितना बड़ा क्या काम करेंगे, और दुनिया को बेवकूफ बना करके एकदम से मीटिंग छोड़ के बीच में भाग आए थे। और उसके बाद उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया था कि मोदी जी यहां से वापस जाओगे, एक बार यहाँ जो लंच का न्योता दिया था एक तरह से। लेकिन जो ट्रंप है ना, वो एक बिजनेसमैन है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, वो एक नेता है। नेता में और बिजनेसमैन की सोच में बहुत फर्क होता है। और हमारे जो नेता ना, जो मोदी जी है, वो पढ़े लिखे कम है लेकिन कड़े लिखे ज्यादा, कड़े हुए बहुत ज्यादा है। वो आदमी की जुबान पे बात आने से पहले पहचान जाते, पकड़ जाते हैं, और आदमी की चाल देख के पहचान जाते हैं ये आदमी किस तरह का है और किस तरह का नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया, भाई मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, इस तरह से। और
ट्रंप दबदबा बढ़ाना चाह रहे थे, ट्रंप का अपना खुद का इंटरेस्ट था उसमें, अभी मोदी जी को बुला करके और कोई न कोई डील करना चाह रहे थे। हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो काफी समझदार हैं, वो गए नहीं, उनका न्योता स्वीकार नहीं किया, उनको पता था कोई न कोई डील अपने लालच में बुला रहा है, क्योंकि ये हमेशा अपने लालच के लिए काम करते हैं। उसके बाद फोन किया पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर और पाकिस्तानी जो चाहते ही थे, हाँ कब बुलाए, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल डूबा हुआ देश है, कंगाल है, भिखमंगा एक तरह से, और जाके पहुंच गया लंच करने के लिए। और लंच इधर से तो देखो ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़वा रखा ट्रंप ने, उधर से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुला लिया लंच के ऊपर। और जो डील हुई है वह सारी दुनिया जानती है। और यानी कि जैसे ही ये युद्ध चल रहा था और वहां के जो फील्ड मार्शल थे पाकिस्तान के, वो लंच पर गए थे, तो पाकिस्तान के जो सरकार में बैठे लोग हैं, नेता हैं, और पाकिस्तान की जो फौज के जो लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जनता को देखो कितना बड़ा धोखा दे दिया। और ये दुनिया में यानी कि मैसेज दे दिया पूरी देश की जनता की आंखों में पट्टी बांधी, धूल झोंक दी पाकिस्तानी जनता के कि ट्रंप ने बुलाया है और ट्रंप के हमारे बहुत अच्छे संबंध हो गए, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया, इस तरह के झूठे मैसेज फैला दिए पाकिस्तानी जनता में, और वह वाय लूटने के लिए, और आंखों में धूल झोंक दी और देश को बेच दिया। यानी कि पाकिस्तान की जनता को इस खबर का पता ना लग जाए, इस बात का पता ना लग जाए, इस बात को गुमराह करके और दूसरी तरह से घुमा दिया कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पे बोला, हर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, इस तरह वो करके, और यानी कि देश को दिया बेच पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों, और देश की जनता को बेवकूफ बना दिया। यानी ट्रंप इस तरह के खेल करता है। अब जैसे इन्होंने जो लालच दिया है ईरान को, $30 बिलियन का, 8 बिलियन भी माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह ईरान ने स्पष्ट बना कर दिया, अब हम इन बातों में नहीं आने वाले, हमारा प्रोग्राम नहीं रुकने वाला, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बाद दस्तूर चलेगा। युद्ध में जैसे ही युद्ध विराम हुआ तो सबसे पहले ईरान ने धन्यवाद दिया हिंदुस्तान का, क्योंकि और देखो हिंदुस्तान ईरान का भी दोस्त है और इजराइल का भी दोस्त है। हिंदुस्तान की जो जनता का जो लगाव था ना, वो इजराइल की तरफ झुकाव था, और हिंदुस्तान की जो सरकार था ना, वह बिल्कुल तटस्थ थी दोनों ही तरफ, ईरान की तरफ भी और इजराइल की तरफ भी, और दोनों मित्र हैं हिंदुस्तान के। तो जब दोनों मित्र लड़ रहे हो ना, और तो जो बीच का आदमी होता है, जो मित्र दोनों का, तो उसके लिए बड़ी संकट ही घड़ी होती है, किस तरह से डिसीजन लिया, किस तरह। और हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों को समझाया, अभी युद्ध का समय नहीं, युद्ध को बंद करो, इस तरह की बातें करी। और युद्ध विराम होते ही सबसे पहले ईरान की जनता ने, ईरान के सर्वोच्च नेता ने, और ईरान की जो एम्बेसी है हिंदुस्तान में दिल्ली में, उन्होंने लिखित में धन्यवाद प्रस्ताव जारी किया हिंदुस्तान के बारे में, और ये लिखा उस पर जय हिंद और जय ईरान, ये वो लिखते उस धन्यवाद प्रस्ताव पे। और पाकिस्तान में खलबली मच गई और पाकिस्तान के लोग नाराज हो गए, ईरान से ये कहने लगे अब जय हिंद और जय ईरान कैसे लिख दिया भाई, क्यों? पाकिस्तानी ऐसा सोच रहा था भाई ईरान जो है वो हमारा इस्लामिक देश है, और हिंदुस्तान की जय जयकार कैसे कर दी, जय जयकार करनी चाहिए पाकिस्तान की। लेकिन ईरान समझ गया, ईरान को पता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया। पाकिस्तान के जो आर्मी के अधिकारी हैं और फील्ड मार्शल हैं और जो राजनेता हैं, वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और उन्होंने ईरान को भी धोखा दिया, ईरान की जनता को। इस चीज का पता लग गया ईरान के जो शासकों को भी और ईरान की जनता को भी, और यही कारण था कि उन्होंने जय हिंदुस्तान और जय ईरान का जो नारा दिया ना, और हिंदुस्तान का जो धन्यवाद किया तहे दिल से, हिंदुस्तान के हर सांसद का, हर बुद्धिजीवी का, हर पत्रकार का, हर मीडिया का, और हर एक जो हिंदुस्तानी लोग थे, सेना के अधिकारी थे, सबका धन्यवाद किया उस चिट्ठी में ईरान ने। तो यानी ट्रंप इस तरह के खेल खेल रहा है दुनिया में, यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, उनसे बिजनेस डील कर दी, अब चाइना से कर रहा टैरिफ लगा रहा है, फिर चाइना को भी बुला रखा है मीटिंग में, हिंदुस्तान से कर रहा टैरिफ लगा रहा है, हिंदुस्तान को बुला रखा है, यानी अपनी बिजनेस डील करने के लिए दुनिया में शांति फैला रखी है। और ये सोचते हैं अमेरिका के लोग और ट्रंप
कि जो बिजनेस डील है ना बिजनेस के तरीके से करो, क्योंकि जो अमेरिका ताकतवर देश है, पावरफुल देश है, और ये सोचता है भी दुनिया आपसे डर जाएगी। लेकिन जो बिजनेस डील अलग चीज है, और राजनीतिक जो फैसले होते हैं और राजनीतिक जो संबंध होते हैं ना वो अलग होते हैं राष्ट्र के, एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि इसी तरह से हिंदुस्तान को भी दबा लेंगे। लेकिन हमारे जो सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया, इस तरह से इजराइल ईरान ने भी मना कर दिया, और रसिया और चीन ये कोई नहीं दबा उससे, ना नॉर्थ कोरिया दब रहा उससे। तो एक तरह से यानी कि बार बार कोशिश वो कर रहे हैं ट्रंप दबाने की और बिजनेस डील करने की। लेकिन जो कई राष्ट्र हैं जो बड़े बड़े, जो अपने बलबूते में जीते हैं, अपने बलबूते में काम करते हैं, वो नहीं दबते उनसे। जो चाटुकारी है, जैसे पाकिस्तान जी से जो भिखमंगे उनको कटोरा लिए खड़े रहेंगे, वो उनकी हामा रखते हैं। और ये जो सारा खेल कर रखा है पूरे इस पृथ्वी के ऊपर, ये कर रखा है यानी अमेरिका ने, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने अपना बिजनेस डील करने के लिए, और कुछ नहीं, अपना बिजनेस यानी अपने वेपन हथियार बेचने के लिए, अपने सामान बेचने के लिए, सारा सौदा यानी कि पूरी पृथ्वी में जो अशांति काम कर रखे ना, उसका कारण सिर्फ एक है, बिजनेस से डील करनी अमेरिका ने अपने हित में, सिर्फ यही है। सभी देशवासियों से प्रार्थना इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे फिर इस तरह की बातें बताता रहूंगा। सभी को नमस्कार।